नमस्कार, मैं हूं जसवंत सिंह निषाद, एकलव्य मानव संदेश का संपादक अलीगढ़ से। आज वीरांगना फूलन देवी जी की शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर मैं एकलव्य मानव संदेश परिवार की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी की ओर से, दोस्तों, कल 25 जुलाई है। वीरांगना फूलन देवी जी की 20 साल पहले उनके एक दिल्ली जैसी जगह पर, जहाँ परिंदा भी पैर नहीं मारता, संसद भवन के पास संसद सत्र के दौरान, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी और उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी की भाजपा की सरकार थी, यानी दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, जैसे आज मोदी और योगी जी की सरकार है प्रदेश और राष्ट्र में, उसी तरह से सरकार थी। उस दौरान फूलन देवी जी की हत्या की जाती है और हत्या के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि उनकी हत्या होती है उसी जगह पर दिल्ली में, और हत्यारा एक छल कपट से, एक साजिश के तहत उनको मारता है। और मारने के बाद वो जेल जब जाता है, बाद में तो पकड़ा जाता है, तो वो कबूल करता है कि हाँ मैंने हत्या की। उसके बाद उसको सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन जेल से भाग भी जाता है। और जब सज़ा सुनाई जाती है और जेल से जब रिहा किया जाता है, तो फिर जो दिल्ली की सरकार की जो पुलिस है, दिल्ली में जो केंद्र सरकार के अधीन पुलिस है, गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस है, उस पुलिस की लचर पैरवी के कारण उसको रिहा कर दिया जाता है और आज वो आज़ाद घूम रहा है। आज हमारे समाज में वीरांगना फूलन देवी को लेकर बहुत बड़ा एक सम्मान रहता है और दलित वर्ग में पूरा उनको सम्मान दिया जाता है, जिसने एक छोटी सी उम्र में अपने अत्याचारों का मुकाबला करते हुए जंगल से लेकर के और संसद तक, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो सहयोग मिला संसद में पहुंचने का, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। संसद में पहुंच करके समाज की आवाज़ को बुलंद किया। आज भी उनके नाम से लोग इस तरह से डरते हैं कि शायद फूलन देवी आज जिंदा है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि उनका सपना था कि समाज को जो आरक्षण मिलना चाहिए, फूलन जी ने इसके लिए आवाज़ उठाई। वो चाहती थी इस समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने एकलव्य सेना बनाई। मैं भी उस एकलव्य सेना में 7 फरवरी 1995 को मावलंकर हाल की जो सभा हुई उसमें मैं शामिल हुआ। उसके बाद मैं मंडल का आगरा मंडल, आज 2 मंडल बन गए, अलीगढ़ और आगरा। उस वक्त का मैं भी महासचिव था और मैं लोग देखता था कि उनको लोग, उस वक्त मुझे लगता था कि इनको आज भी कहा जाता है 10वीं सुंदरी, और 10वीं सुंदरी डाकू के रूप में उनको संसद में पहुंचने के बाद भी इस तरह के शब्द बोले जाते हैं, जिनके ऊपर बैंडेड क्वीन फिल्म जैसी बनी हो या बहुत सारे उनके ऊपर किताबें लिखी गई हो, पूरी दुनिया की 4थे नंबर की क्रांतिकारी महिला माना गया हो, लेकिन हमारे समाज के लोग आज भी उनको जो है 10वीं सुंदरी कहते हैं। इस समाज की ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमने कहा कि इनको इसी तरह से डाकू माना जाएगा, डाकू कहा जाएगा या 10वीं सुंदरी कहा जाएगा। तो एकलव्य मानव संदेश के रूप में मैंने एक नई शुरुआत की। उन्हीं के लिए मैंने 28 जुलाई को एकलव्य मानव संदेश नाम का समाचार पत्र साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित किया, और जिनके घर फूलन देवी जी छूट करके रही थी, चौधरी हरफूल सिंह कश्यप जी, उनके कर कमलों से मैंने इसका उद्घाटन किया। हरफूल सिंह कश्यप जी उनके परिवार की जेल में जाकर के मदद करते थे, काशीराम जी के सहयोगी थे। और उसके बाद जब फूलन जी छूटी तो उनकी घर रुकी और उन्हीं की वहाँ से शादी हुई उमेश सिंह जी के साथ। लेकिन उनके साथ जो दुर्घटना हुई, जो इतना बड़ा साजिश के साथ हत्या की गई, उससे समाज स्तब्ध है। लेकिन आज हमारा समाज, जिसके लिए फूलन जी चाहती थी कि इनको आरक्षण मिले, वो समाज वहीं पड़ा हुआ है। इस समाज की आरक्षण की लड़ाई, क्योंकि एकलव्य मानव संदेश वीरांगना फूलन देवी जी की प्रेरणा से शुरू हुआ था, तो आज भी एकलव्य मानव संदेश अपनी एक बड़ी क्रांति लेकर के आपके बीच में लगा हुआ है। इसकी डिजिटल क्रांति में आज 2 वेबसाइट हैं एकलव्य मानव संदेश के नाम से। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आप फेसबुक पे जाइए एकलव्य मानव संदेश, ट्विटर पे जाइए एकलव्य मानव संदेश जसवंत सिंह निषाद, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ऐप हमारा डाउनलोड कर दिए, आप हमारी अखबार है एकलव्य मानव संदेश हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, और अभी हमारी एक पत्रिका भी मासिक चलती है एकलव्य मानव संदेश हिंदी मासिक पत्रिका। इतना सब कुछ हम करते हैं समाज की जागरूकता के लिए। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये समाज आज वहीं पड़ा हुआ है और इसको आरक्षण की बहुत सख्त जरूरत है। आरक्षण की लड़ाई के लिए एकलव्य मानव संदेश ने इस समाज के सबसे सीनियर लीडर, जिन्होंने हमेशा सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज़ को बुलंद रखा आरक्षण के लिए, निषादों कश्यपों बिंदों के आरक्षण के लिए, इस समाज की सारी जातियों को परिभाषित आरक्षण के लिए विशंबर प्रसाद निषाद जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने जो योगदान दिया उसको एकलव्य मानव संदेश ने भी अपना सहयोग प्रदान करने का निर्णय लिया। और 7 जून 2021 को पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऑनलाइन ज्ञापन हजारों की संख्या में इस उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से भेजे गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की इस धरती की इस क्रांति को, एकलव्य मानव संदेश की ऑनलाइन क्रांति को जो ज्ञापन देने का पहले 75 जिले में 75 ज्ञापन नहीं जाते थे, उस 75 ज्ञापन के बाद
कभी भी जो है एक संगठन 50 आदमी लेकर के ज्ञापन देने नहीं जाता था। पहली बार हुआ कि लोगों के अंदर एक उत्साह आया, उन्होंने कहा कि अगर हमारी आवाज, हमने कहा देखिए आप वोट के लिए बटन दबाते हो गांव से और आपकी आवाज जाती है पूरे देश दुनिया के अंदर, जब आपके संसद में कोई बैठता है, कोई मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके प्रदेश के जो है विधायक सांसद बनते हैं। इस तरह से जब आप गांव से चुनकर के भेजते हो और वो वहां से कोई योजना कहते हैं हम बटन दबाते हैं पैसा आपके खाते में भेज सकते हैं, भेजते हैं कई योजनाओं का, तो हमने कहा कि उसी तरह से आप अपनी योजना, अपनी ये जो आरक्षण की लड़ाई है नेताओं के माध्यम से, क्योंकि राजनीति हो जाती है और हमारा काम उस वक्त नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारे समाज में हजारों संगठन आज की तारीख में, सैकड़ों पार्टियां बनाने के लिए आज 30-40 पार्टियां आज बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सब अपने अपने, क्योंकि इनका अपना बिजनेस है, कोई नहीं चाहता कि सब एकता की हो। मुलायम सिंह जी ने कहा था 20 जनवरी 1994 को कि आप एक नाम करके ले आइए, मैं आपको आरक्षण दे दूंगा। लेकिन उसके बाद आज हमारे समाज में आप एक ही आदमी से पूछिए तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम जसवंत सिंह निषाद, तुम्हारी जाति क्या है, मल्ला, तुम्हारा ही एक भाई लिखता है कश्यप, तुम्हारा ही एक भाई लिखता है निषाद, और तुम हो कहार, तुम ही हो मल्ला, तुम ही केवट, तुम ही धीवर, तुम ही मछुआरे। एक ही आदमी के जब 5-5, 7-7 जातियां के रूप में अगर मानी जा रही हो तो उस जाति का उद्धार कैसे होगा? उसका कारण भी बहुत बड़ा रहा है। इस समाज के ऊपर जब 1857 की लड़ाई के बाद 5 एक्ट लगे, फिशरीज एक्ट, फेरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट और लास्ट में क्रिमिनल एक्ट, तो मैं खुद इसका पीड़ित रहा हूं। मैंने 1989 की बात है, जब मैं यहाँ से अपने खेत की फसल लेकर के दिल्ली जाते थे हम लोग, तो एक बार हमको खुर्जा से पहले एक थाना पड़ता है अरनिया, वहाँ पर हमको चेकिंग की जा रही थी और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा जसवंत सिंह साहब। बोले जाति क्या है? मैंने मल्ला। इतना कहते ही पुलिस वाला कहता है, दरोगा कहता है कि तू तो बदमाश है। मैंने कहा साहब आप जानते हैं मैं कौन आदमी हूँ, AMU का स्टूडेंट हूँ, मैं सब्जी अपनी बेचने जा रहा हूँ, कोई मैं चोरी करने नहीं जा रहा। तो इस तरह की जब मैंने खुद हाथ से देखे हैं, तो इस तरह की विवाद को देख करके हमारे समाज में लोगों के साथ क्या बीतती होगी। उन्होंने अपने नाम बदले, उन्होंने अपने काम के साथ साथ बहुत सगे जा करके, कहीं किसी ने टाइटल बदला, किसी ने वर्मा लिखा, किसी ने तोमर लिखा, किसी ने साहनी लिखा, ऐसे बहुत सारे टाइटल लिख करके आज ये समान, कहीं चौहान लिख रहा है, कहीं बहुत सारे टाइटल सिसोदिया लिख रहा है। हमारे समाज में सैकड़ों टाइटल आज की तारीख में बन गए। कुछ टाइटल को हमने जाति में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कश्यप का टाइटल, बिंद का टाइटल, निषाद का टाइटल। लेकिन दोस्तों क्योंकि एक ही आदमी के साथ साथ 8-8, 5-5 जातियां हैं, और उससे पहले वो एक ही जाति थी, निषाद वंश कहलाता था, उसी के साथ समय के साथ बदलती चली गई। लेकिन दोस्तों क्योंकि आरक्षण की लड़ाई के लिए ये सब बताना जरूरी था, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज को परिभाषित आरक्षण दिया जाए। ये समाज पहले जब नदियों के किनारे नदियों के साथ अपना जीवन यापन करता था, नाव चलाकर, मछली पार कर या दूसरे खेती करके, लेकिन जैसे जैसे नदियों के अंदर आप देखते हैं नदियों का पुल बनते जाने से, पुल जहाँ तक बनता है वहाँ की जमीन का मुआवजा सरकार देती है, लेकिन जिस नदी पे पुल बनाता है उस घाट पर वहाँ के नाव वाले को जब रोजगार खत्म करके उसको रोजगार सरकार नहीं देती। तो हम चाहते हैं कि अगर वो वहाँ से पलायन करता है उसके लिए आप रोजगार नहीं देते, अगर आप रोजगार देते तो आज मेरे हजारों नहीं लाखों लोगों को लाखों पुलों पर रोजगार मिले होते मेरे समाज को। अब बालू मोरंग मछली हमारे लिए सब छीन चुके हैं, हमारे पास कोई ऐसा रोजगार नहीं रहा। आज बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई शिक्षा की कीमत, आज महंगी शिक्षा के कारण मेरा समाज ना डॉक्टर बन पा रहा है, ना इंजीनियर ढंग से बन पा रहा है, ना हमारे समाज में IAS IPS बन पा रहा है। हमारे समाज को सख्त जरूरत है पिटाई से बचने के लिए, और आज हर जगह इनके साथ शोषण जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए जरूरत है कि हमारे समाज को आरक्षण लागू किया जाए, SC आरक्षण। क्योंकि हमारा कोई, हम आपको मांग नहीं रहे, हम कोई नई चीज मांगने के लिए नहीं जा रहे। हमारा पहले से ही आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मझवार केवट को माना गया है कि मझवार केवट मल्ला एक ही है। धीमर को कहा गया कि धीमर ही तुरया है। इसी तरह से जब हमारे बारे में ये पहले से है, जानती है सरकार, जानती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं, उसके बाद हमारी अगर जो जातियां हैं उनको आरक्षित वर्ग में उनके नाम, क्योंकि उधर कुछ पिछड़े वर्ग में भी है और इधर अनुसूचित जाति में भी है, तो हमारे नामों को जैसे और जातियों के साथ जोड़ा गया उस तरह से केवल जोड़ने का काम करना है, उनको विलोपित करने का काम करना है। तो कोई नया काम नहीं करना है, क्योंकि ये लागू है इसको जगाने के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जी सरकार है जिन्होंने हमको वायदा किया, उसके बावजूद भी वो सरकारें लागू नहीं कर रही। और जिन नेताओं को हमने चुना, मैंने खुद एक पार्टी को बनाने में पूरा 5 साल योगदान दिया। अखिलेश निषाद, हरनाथ बिंद, वीरांगना फूलन देवी जी ने जिस समाज के लिए पूरी जान दे दी आरक्षण के लिए, और ये नेता जिनके बीच में हम और आप हैं, वो कभी मूर्ति के लिए, कभी अपने पद के लिए, नेतागिरी के लिए हमारे समाज में आते हैं, कहते हैं कि हम जो है काशीराम है इस समाज के। अरे साहब, आप टिकट बेचने के सौदागर हो। इस समाज में गरीब है, वो MP MLA नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, तो क्या उनको आप केवल मोहताज बनाना चाहते हो दूसरी पार्टियों का? आप ले जाकर के सौदा करने के लिए लगे हुए हो। कल शहादत दिवस है, हम लोगों ने कार्यक्रम डिसाइड किया था, पहले से ही घोषित था, 20-25 दिन से ज्यादा हो गए कि हम लोग उस दिन ज्ञापन देंगे। एक बिहार का नेता जो मंत्री है वहां पर,
उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आकर के मूर्तियां लगाने का फूलन देवी जी का कार्यक्रम किया। हम फूलन देवी जी के सम्मान के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से मूर्तियां उत्तर प्रदेश भर में पुलिस ने पकड़ करके थाने में जब्त की, इससे बड़ा अपमान इस बिहार के नेता मुख्यमंत्री बिहार के मंत्री मुकेश सहनी की वजह से उत्तर प्रदेश में इस समाज को झेलना पड़ रहा है। वीरांगना फूलन देवी की आत्मा को उसने ठेस पहुंचाई है। जो अपने आप को कहता है मैं वीरांगना फूलन देवी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, बहुत बड़ा उनको मानने वाला हूँ, तो मानने वाला है तो आज जिस पार्टी ने के साथ तेरी सरकार में तू अपना पद लेके बैठा है तो लात मार इस समाज के सम्मान के लिए तेरी मूर्ति नहीं लगने दी। तेरी मूर्तियों के लिए रोकने के लिए जगह जगह उन्होंने अपना गाड़ियों से छीन करके ले जाने में लगे हुए हैं। उन मूर्तियों को रोका जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि तू जो है अगर चाहता है इस समाज के आरक्षण की बात को, इस समाज के लिए सही दिशा निर्देश जारी किए जाए, इसके लिए अगर तेरे अंदर ताकत है तो जिस सरकार जिस पार्टी के साथ ये सब अपमान अपना भी झेल रहा है और हमारे लिए भी अपमान करा रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसको जो है तू वहाँ से त्याग पत्र दे और इस समाज के बीच में अगर चाहता है आरक्षण, ये डॉक्टर संजय निषाद और मुकेश सहनी दोनों के लिए खुली चुनौती है। अगर आप आरक्षण चाहते हो तो अपने बेटे को डॉक्टर संजय तुम त्याग पत्र दिला करके सिमरनजीत कौर की तरह आइए और जैसे उन्होंने किसान आंदोलन पर अपने आप को त्याग पत्र देकर के अपना समर्थन वापस लेकर के गठबंधन तोड़ा। तुम्हारे पास तो कोई विधायक भी नहीं है, तुम्हारा बेटा सांसद उधार का, उसको त्याग पत्र दिला करके बीच में। और मुकेश सहनी तुम भी अपनी पार्टी बना करके समाज में अपने समाज से 2 बार खुद लड़े और इसके बाद अपनी पार्टी जब तुम नहीं जीत पाए तो तुम अगर केवल धंधा करने के लिए समाज में आए हो तो तुमको अगर शर्म है तो वहां से त्याग पत्र देकर के इस समाज के बीच में आइए। वरना इस समाज के लोगों आप देख लो, केवल टिकट के बेचने के सौदागर जो लोग डॉक्टर संजय के साथ टिकट के पैसे के बंटवारे में जो अपने आप को परेशान रखते थे, वो लोग यहाँ से छूट करके मुकेश सहनी के साथ हैं। ना तो आपके आरक्षण की चिंता है, ना किसी की भाजपा की सरकार का। इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए ये अंतिम सत्र है। इस सत्र में अगर आरक्षण लागू किया जा सकता है तो किया जा सकता है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कल 25 जुलाई को अपने गाँव से हर मोहल्ले से ज़्यादा ज्ञापन आप एकलव्य मानव संदेश के मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9219506267 9457311162। इन नंबरों पे आप हमको व्हाट्सएप पे भेजिए। इसका नंबर हम आपको पीछे भी हमारी वीडियो में मिल जाएगा, उस पर आप हमसे मांग लीजिए। अपना PDF हर जिले का हमने बनाया हुआ है, जानकारी हमसे ले लीजिए, हम आपको भेज देंगे, आप पढ़ लीजिए। क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी का केवल आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कल ऐसा कोई गांव उत्तर प्रदेश का नहीं बचना चाहिए जहाँ गांव से क्या करना है, एक प्रिंट हमसे लेकर के उसको प्रिंट निकलवाइए, उस पर कुछ लोग दस्तखत कीजिए, किसी स्कूल के सामने जा करके उसको खड़े होकर के एक अपना फोटो खींचिए, उस फोटो की और जो आपने दस्तखत किए इन सब की प्रिंट को उसको फोटो खींच करके प्रिंट आउट के दस्तखत किया हुआ और जो आपका फोटो वाले लोगों के साथ खींचा हुआ स्कूल वगैरह का है उसको मिला करके उस पर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उन पर आप मेल करिए। और स्कूल के खींचे हुए फोटो को भी आप जो है अपना प्रिंट निकलवा लीजिए और फोटो और अपना जो ज्ञापन है इसको एक लिफाफे में बंद करके महामहिम राष्ट्रपति जी को सोमवार को 26 तारीख को इसको रजिस्ट्री कर दीजिए, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, जिससे वहाँ डायरेक्ट भी आपकी पहुँच जाए और ऑनलाइन भी। देखिए पिछली बार हजारों की संख्या में ज्ञापन गए, हम चाहते हैं इस बार कोई गांव न बचे। अगर दोस्तों आप आरक्षण के सच्चे हकदार हैं और आरक्षण चाहते हैं लागू कराना सरकार से, तो आज एकलव्य मानव संदेश आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहा, कोई आपसे किसी तरह का दबाव नहीं है। केवल ना कोई, देखिए मेरा पैड है एकलव्य मानव संदेश का, आप जिस पार्टी में हो जिस संगठन में हो, अगर आप आरक्षण के समर्थक हैं तो उस पार्टी का पद लिखिए अपने आप को, अपने नाम के पीछे आप अपनी पार्टी का नाम लिखिए। हमको कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि हम कोई पार्टी संगठन नहीं है, हम एक पत्रकार हैं। जैसे और पत्रकार आपको टीवी चैनल पर जिस तरह से बहस में हिस्सा लगाते हैं, हमने आपको आपके आरक्षण की लड़ाई के लिए सभी के लिए, क्योंकि आप अगर होते तो इतनी पार्टी संगठन आपने नहीं बनाए होते। जब आपने इतने पार्टी संगठन बनाए और आपका एक पैड अपने दूसरे पे दस्तखत नहीं करता एक आदमी, तो आप हमारे पैड पर दस्तखत कीजिए, अपने नाम के पीछे अपनी पार्टी पद का संगठन का नाम लिख दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कल के जो वीरांगना फूलन देवी जी को मैं श्रद्धांजलि फिर एकलव्य मानव संदेश की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। विशंबर प्रसाद निषाद जी जो हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, कल वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं आप लोगों के बीच में। आपको एकलव्य मानव संदेश की 9219506267 पर आप हमसे कल के कार्यक्रम की 12 बजे से हम लोग जूम मीटिंग में गूगल जो ऐप है उस पर हम कल जो है आपको कार्यक्रम भी प्रसारित करेंगे, उसको देखिए और दिखाइए। और हम चाहते हैं कि आप एक बार इस समाज में पार्टी संगठन की लाइन छोड़ करके आरक्षण की लाइन को मजबूत कीजिए। लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे पास विकल्प क्या है, विकल्प आएगा जब वोट होगा तब। अभी हमारी आरक्षण की लड़ाई है, पहले आरक्षण की लड़ाई लड़ना है, जब वोट डालने का समय आएगा। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, केवल आरक्षण की लड़ाई में एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करने का सहयोग मांग रहे हैं। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ, कल ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन भेजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर पर हमको जसवंत सिंह निषाद और एकलव्य मानव संदेश को फॉलो कीजिए। और क्योंकि मेरे वीडियो को सेंसर लगाया हुआ, मेरी भी निगरानी
जो आप देख रहे होंगे मैंने डाला भी है फेसबुक पर। मेरी भी निगरानी इसराइल की संस्था के द्वारा की जा रही पिछले 3 साल से मेरे यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट eklavmanasandesh.com पर उस पर या दूसरी वेबसाइट पर मेरी जो है किसी तरह का ऐड लगाने से रोका हुआ है। तो मैं चाहता हूं आप लोग, मुझे शेयर करने से भी आजकल रोका जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं मेरे पेज को फेसबुक पर। तो मैं चाहता हूं आप हमारी वीडियो जो भी आए उनको शेयर कीजिए और ज़रूर हर हालत में सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी आपकी जो लड़ाई है आरक्षण की, एकलव्य मानव संदेश, उसमें आपके साथ है। आप और हम मिलकर के इस लड़ाई को जीतेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।